पाकिस्तान वो मुल्क जिसकी आतंक परस्ती के न जाने कितने ही सबूत हिंदुस्तान ने विश्व बिरादरी को सौंपे होंगे, लेकिन खुद को आतंक पीड़ित बताकर पाकिस्तान के हुक्मरान अपने ऊपर तलवार गिरने से रोक लेते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को खुलेआम आतंकियों की पनाहगाह घोषित कर दिया है। और दहशत के पुजारियों के लिए और भी ज्यादा दहलाने वाली खबर यह है कि अमेरिका किसी भी वक्त पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पर स्ट्राइक कर सकता है। देखिए पाकिस्तान पर यह लेटेस्ट रिपोर्ट। बारूदी ब्लास्ट के इस विध्वंसक उजाले में एक मुल्क के भविष्य का अंजाम छिपा है। मुल्क है पाकिस्तान और इस विध्वंस का सबब होगा पाकिस्तानी हुक्मरानों की आतंक परस्ती। लेकिन कौन बिछवाएगा बारूद, कौन सुलगाएगा चिंगारी और कौन दहलाएगा पाकिस्तान की जमीन? तालिबान, ईरान या आतंकवाद ही पाकिस्तान का भस्मासुर साबित होगा। जवाब इन्हीं सवालों में छिपा है, जिसके केंद्र में आतंकवाद है, लेकिन विध्वंस करने वाले आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तान को थर्राने की तैयारी कर चुका है सुपर पावर अमेरिका। तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने वो हर कोशिश की जो दहशत के पुजारियों को मजलूम और मासूम साबित कर सके, लेकिन इसी कोशिश ने पाकिस्तान को बेनकाब भी किया। जिन आरोपों से पाकिस्तान बचना चाहता था, अपनी कोशिशों से उन आरोपों को पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने ऊपर खुद मोल लिया। अब पाकिस्तान FATF में सफाई दे या दुनिया के किसी भी मंच पर खुद को बेगुनाह बताए, लेकिन सुपर पावर अमेरिका ने दबी जुबान में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर दिया। आतंकियों की सेफ पनाह का कठिन हुई पाकिस्तान की राह। टेरर सप्लायर, पुख्ता पहचान, बाइडेन के रडार पर इमरान। ना वक्त तय, ना जगह का पता, कभी भी कहीं भी अटैक होगा। आतंक का अंत, यूएस की कसम, टेररलैंड पर गिरने वाला है बात। अमेरिका के खिलाफ जहर उगलना, तालिबान जैसे दहशतगर्दों के लिए दुनिया में घूम घूम कर मान्यता की मांग करना और हक्कानी नेटवर्क के सहारे तालिबान सरकार में बड़ा दखल बनाना। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जिस सोच के साथ हालिया घटनाक्रम में इन तमाम कामों को अंजाम देने की कोशिश की है, वो सब उन पर भारी पड़ गए। पाकिस्तान के पहले के हुक्मरानों, फौज और ISI ने जिस आतंक परस्ती के सबूतों को दबा कर रखा था, वो मौजूदा हुक्मरानों और फौजी अफसरों की करनी से खुद सामने आ गया। नतीजा ये हुआ कि अब सुपर पावर ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान में आतंकी पल रहे हैं। अमेरिका ने मान लिया है कि पाकिस्तान भी वो मुल्क है जो आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका किसी भी वक्त कहीं भी पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादियों पर या आतंक के कैंप पर
हमला करने के लिए स्वतंत्र है। आखिर कैसे तैयार हुई पाकिस्तान के खिलाफ विध्वंस की जमीन, इसे समझिए। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान पर नजरें गड़ा रखी हैं। बाइडेन दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान में आतंकी है। सरकार पर आतंकी संगठनों को पालने का आरोप है। जगह और हथियार मुहैया कराने का भी दावा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाइडेन ने तमाम आरोप सिर्फ पाकिस्तान का घेराव करने के लिए लगाए, बल्कि इसके पीछे वजह है अमेरिका की खुफिया एजेंसी को मिले इनपुट्स। इन्हीं जानकारियों को आधार बनाकर बाइडेन ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों के पनपने की वजह बना हुआ है। बाइडेन प्रशासन ने यहां तक दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर अलकायदा के अलावा कई आतंकी संगठन मौजूद हैं और इन आतंकी संगठनों का पाकिस्तान में मौजूद होना यही बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर चल चुकी है, लेकिन आतंकवादियों पर हमला करने का अधिकार अब भी बरकरार है। दरअसल जॉन किर्बी के जवाब में अफगानिस्तान का जिक्र पाकिस्तान से पहुंच रही हथियार और असद की मदद से जुड़ा था। तालिबान को मान्यता दिलाने वाली पाकिस्तान की तड़प से जुड़ा था। दशकों की आशंका के बावजूद आतंक के मोर्चे पर कट्टर विचारधारा के विस्तार से जुड़ा था। इसलिए बयान की शुरुआत में अमेरिका की खीज नजर आई और विस्तार टेररलैंड में हाहाकार मचाने वाला साबित हुआ। देखिए पाकिस्तान पर बयान की अंश। हम पाकिस्तान से जुड़ी अपनी चिंताओं को लेकर हमेशा से ईमानदार रहे हैं और ये बात सच है कि बॉर्डर पर अब तक आतंकवादियों के सुरक्षित अड्डे मौजूद हैं। मौजूदा आतंकी संगठनों की वजह से खतरा बरकरार है। हमारी चिंताएं अब भी बनी हुई हैं। पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों को मदद दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ पेंटागन का यह बयान साबित करता है कि अफगानिस्तान के मोर्चे पर जिस तरह की कार्रवाई अमेरिका कर सकता है, ठीक वैसा ही एक्शन बॉर्डर पर पाकिस्तान की मदद से चल रहे आतंकी कैंप्स पर भी हो सकता है। हालांकि अभी जगह और वक्त तय नहीं है, लेकिन यह हमला होगा कैसा, इसका ट्रेलर अमेरिका ने अलग मोर्चे पर दिखा दिया है। आतंक के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के इस नए दौर में सबसे पहला शिकार बना अलकायदा का चीफ कमांडर सलीम अबू अहमद, जिसे अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में सीरिया में मार गिराया है। दरअसल अलकायदा के लिए फीडिंग का सबसे बड़ा किरदार माना जाता था सलीम अबू अहमद, जिसके मारे जाने के बाद अलकायदा की कमर तोड़ी गई है। दाफी के तहत अबू अहमद पर हमला इदलिब प्रांत में 20 सितंबर को हुआ है, लेकिन इसके मारे जाने की पुष्टि 30 सितंबर को हुई है। यह कमांडर अमेरिकी फोर्स पर हमले और दूसरे आतंकवादियों के लिए फंडिंग करवाने वाला सबसे बड़ा लिंक था। इसी कामयाबी के बाद अमेरिका ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है और मुमकिन है कि अमेरिकी सैटेलाइट पाकिस्तान की सरहद पर फैले आतंक के जाल पर नजर गड़ाए बैठे थे, या फिर पाकिस्तान पर एक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।